नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर और अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर पटना में टेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि 37,000 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए और तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू की जाए। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में 94,000 सीटों पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक महज 37,000 अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग हुई है। ऐसे में जिनकी काउंसलिंग हुई है ना तो उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और ना ही बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए नियोजन की तिथि जारी की गई है। तो काउंसलिंग की तिथि जारी करने समेत जो नियुक्ति पत्र है उसकी मांग को लेकर राज्य भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं इस वक्त गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आज शिक्षक दिवस है, पूरे राज्य भर में अलग अलग संस्थानों में शिक्षक दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन जो शिक्षक बनने के योग्य अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हाथों में बैनर है, तख्ती है और मौन व्रत धारण करके देख सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए राज्य भर के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी यहां पहुंचे हुए हैं। शिक्षा विभाग से वार्ता करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक विभाग लगातार खामोश बना है और कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर नियुक्ति पत्र कब मिलेगी। सरकार से लगातार जो है केवल आश्वासन मिल रही है और हम लोग लगातार शिक्षा मंत्री से, प्रधान सचिव और डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर सब लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक उनके तरफ से आश्वासन मिल रहा है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि जो तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द जारी हो और जो नियुक्ति पत्र देने की जो तिथि है उसको तय करे सरकार। केवल कहा जाता है कि हम दे देंगे, अगली बार देंगे, पिछली बार देंगे, ये आश्वासन दिया जा रहा है। डेट क्यों नहीं तय की जा रही है? हम सारी महिलाएं मौन धारण करके सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों के काउंसलिंग होने के बाद भी हम लोगों को नियुक्ति पत्र देने में इतनी देर क्यों हो रही है और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी तिथि अभी तक जारी क्यों नहीं की गई है। सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आंदोलन को लेकर अगर सरकार मान जाए तो ये अलग बात है, आंदोलन के बाद हमने कोई बहाली नहीं खुलवाया था, लेकिन ये लोग चुनौती दे रहे हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में आंदोलन ही एक आखिरी रास्ता है और हम आंदोलन करके ही नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग की तिथि जारी करवाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। एसटीईटी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने विज्ञापन में छेड़छाड़ कर उन्हें अब तक नौकरी से दूर रखा है। ये मेरिट के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पटना में प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षक अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। एसटीईटी रिजल्ट के महीनों बाद भी मेरिट और नॉन मेरिट का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य भर के एसटीईटी मेरिट वाले अभ्यर्थी अब गर्दनीबाग पहुंच गए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, 5 सितंबर यानी राज्य भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो शिक्षक बनने के योग्य अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग पहुंच गए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन करके। हाथों में बैनर है और लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब हम आमरण अनशन करेंगे। हम जानते हैं कि आखिर 5 सितंबर को क्यों आंदोलन हो रहा है, आखिर डिमांड क्या है। सबसे पहले मैं न्यूज 18 को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। सर, ये विज्ञापन है, बिहार सरकार ने विज्ञापन विज्ञापित किया था 2019 में। इसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित है, आप देखिए, और मैं आपको आज ये सुपुर्द करूंगा। उस चयन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। हम फॉर्म भरते हैं, विज्ञापन के आधार पर हम फॉर्म भरते हैं। फॉर्म के बाद 4 बार परीक्षा होता है, एक बार परीक्षा रद्द होता है, फिर परीक्षा, और 21 जून को रिजल्ट घोषित किया जाता है। रिजल्ट के बाद जो नॉट मेरिट वाले लड़का है, जो फेल है, वो हल्ला करता है और सरकार कहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। 26 जून को एक काला फरमान जारी किया था और विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि हमें बेवकूफ मत समझे। 30,675 अभ्यर्थी विद्वान, इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली हम बिहार के। लगातार देख रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। फिर से आप लोग आमरण अनशन की चेतावनी दे रहे हैं। सरकार से आप लोगों की वार्ता हुई? देखिए, सरकार से कैसे वार्ता होगा? शिक्षा मंत्री से मिलने जाइए तो भगा देते हैं, सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि एस्टेट का फुल फॉर्म बताओ। अरे साहब, बिना एस्टेट का मतलब जाने परीक्षा दे दिया। लेकिन ये आनंद किशोर जी का सारा सुनिए ना, ये पात्रता एग्जाम नहीं था, वो सारा चीज जो है वीडियो पे उपलब्ध है, आप जाकर देखें, आपको सब पता चल जाएगा। सभी प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। फिर से सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर
विज्ञापन के आधार पर बहाली नहीं होती है, नॉन मेरिट वाले को बाहर नहीं किया जाता है, तो ये लोग 15 दिन के बाद सामूहिक रूप से आमरण अनशन करेंगे और सरकार का घेराव करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।